नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी और अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात राजस्थान विधानसभा चुनावों की। महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए और राजस्थान के करीब 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर। राजस्थान के चुनावी रण में रिवाज तोड़ने की जद्दोजहद कर रही कांग्रेस ने महिलाओं को साधने के लिए आज 2 और गारंटियों का ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की तो खुद प्रियंका गांधी ने गहलोत सरकार की गारंटियां गिनाते हुए पीएम मोदी पर सवालों की बारिश कर दी। राजस्थान आज स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य है। स्वास्थ्य बीमा मैंने आपसे कहा 25 लाख रुपए तक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इंदिरा रसोई चल रही है, जिसमें 8 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिल रहा है। 500 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिलता है। 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य बना है। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू है। 5 लाख गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी है। 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क हो गई है आपके प्रदेश में। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाती। इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया। जो ये गारंटी दी है लागू कर दिया है। माइक संभालते ही गहलोत ने कांग्रेस की गारंटियों में 2 और गारंटियां जोड़ दी। पहली गारंटी ये कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार की वापसी हुई तो हर गृहिणी को सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, सरकार हमारी आएगी तो जबकि दूसरी ये कि सत्ता में वापसी के बाद सूबे के सभी 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे, जो पिछले 3 महीने से सिर्फ उज्ज्वला योजना वाले 76 लाख परिवारों को मिल रही है। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 गैस सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में वो हम तय करेंगे, 2 या 3 में 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा। 10,000 रुपये मिलेगा। ये सम्मान है उनका। झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा से पहले ही बीजेपी ने माइंड गेम खेल दिया। दिल्ली से जयपुर तक पार्टी के प्रवक्ताओं की पलटन कांग्रेस के सामने सवालों की झड़ी लगाने लगी। इल्जाम ये आया कि कर्नाटक और हिमाचल में तो कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, फिर राजस्थान की जनता उनकी गारंटियों पर एतबार कैसे करे। पार्टी ने प्रियंका के सामने राजस्थान में कानून व्यवस्था का सवाल भी उछाल दिया। कुछ नहीं हुआ, आज का टैगलाइन है कुछ नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सक्कू जी, उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी और प्रियंका वाड्रा जी ने जाके कहा था कि 63,000 पद अभी खाली है, सरकारी पद, उसमें 37,000 नए पद जोड़ करके 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। स्टेटस कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के ये सब कुछ नहीं हुआ कैटेगरी में। हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। अब कर्नाटक में क्या हुआ है इसकी कहानी भी आप सुनिए। आप तो जानते ही हैं, एक ही व्यक्ति के घर से 120 करोड़ रुपए 102 करोड़ रुपए निकल रहा है। ट्रांसपोर्टर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, जिसको देखो आज कर्नाटक में वो हड़ताल में है। घोषणा पत्र में क्या कहा था? घोषणा पत्र में कहा था कि शक्ति स्कीम लागू होगी, जिसमें महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगा। नतीजा क्या हुआ? ओवर क्राउडिंग। जो लोग शांति प्रिय तरीके से बस में महिलाएं जा पा रही थी, वो आज जा नहीं पा रही। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का लगभग 1600 करोड़ रुपए का नुकसान है। नुकसान ही नुकसान, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, गृह ज्योति। आज कर्नाटक में गृह अंधकार, और इस वादे के कारण आज अंधकार में कर्नाटक डूबा हुआ है। किसी को गृह ज्योति योजना का लाभ कर्नाटक के अंदर आज कांग्रेस की सरकार में मिल नहीं रहा है। प्रियंका वाड्रा जी ये जब नारा देती हैं, लड़की, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नारा है, लेकिन फिर उसके पीछे इनका खोखलापन दिखाई देता है। ये प्रियंका वाड्रा जी
महिला सुरक्षा को लेकर मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान के अंदर जब 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ तो यहां पर उनकी इतनी पैनी और तीखी नजर कैसे नहीं पड़ी। इनके भाई हैं, थोड़ा उनसे भी पूछ लीजिए, भैया जो 10 दिन का आपने वादा करा था वो गिनती अभी 1700 दिन तक पहुंच गई है। 10 दिन का वादा करके जो गए आज 1700 दिन हो गए हैं। वो जो किसान लोन माफी थी वो उसका इंतजार अभी तक चल रहा है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये कहते हैं आंकड़ा 350 नहीं है, आंकड़ा 19 है या 20 है, ऐसा कुछ बताते हैं आंकड़ा। पूछा कि क्यों साहब? बोलते खेत में काम जरूर करते हैं लेकिन जमीन उनकी नहीं है तो किसान नहीं है। ये मेरे को परिभाषा तो बड़ी जबरदस्त लगी। बीजेपी को ये बात पता थी कि हिमाचल से कर्नाटक तक कांग्रेस की जीत की सबसे बड़ी वजह वो गारंटियां ही थी, जिसमें समाज के हर तबके के लिए सहूलियतों का ऐलान किया गया था। पब्लिक को कांग्रेस की ये घोषणाएं रास आ गई और दोनों राज्यों की सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई। जाहिर है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन गारंटियों को लेकर जनता के विश्वास को कैसे तोड़ा जाए, किसी न किसी बहाने हवा का रुख कैसे मोड़ा जाए। बयानों के बहाने ही सही लेकिन कांग्रेस को किसी न किसी तरह घेरा जाए। तभी तो दिल्ली से गहलोत के बहाने कांग्रेस से खालिस्तान पर सफाई मांगी गई, तो जयपुर में बीजेपी की जुबान पर जिहाद बैठ गया। जिस खालिस्तान के कारण इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, आज अशोक गहलोत खालिस्तान के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। आखिर खालिस्तान के समर्थन के पीछे अशोक गहलोत को क्यों जाना पड़ रहा है? एक ही शब्द है, तुष्टीकरण। अगर घोषणा पत्र लागू किया होता हिमाचल प्रदेश में, अगर घोषणा पत्र लागू किया होता कर्नाटक में, तो आज खालिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ा होता, क्योंकि घोषणा पत्र ना तो हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ और ना ही कर्नाटक में लागू हुआ। ये सब जिहादी मानसिकता के शिकार हैं। छोड़ दिया इनको, भूल गए इनको। ये तो केवल उदाहरण है और जिहादियों ने मारा है इनको। तो तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हो रही है यहाँ पे? क्यों इनको जस्टिस नहीं मिल रहा? और इन्हीं के भाई कहते हैं कि 10 दिन में हम लोन माफी कर देंगे। आज 1700 दिन हो गए, वो 10 की गिनती के अभी तक खत्म नहीं हुई। 19,422 लोगों की जमीन कुर्क हो गई है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन इनके ऊपर जो भी नहीं रहेंगे। कि सवाई माधोपुर में ऐसा क्या है? क्या छुपा रखा है सवाई माधोपुर में कि बार बार बड़े नेता सब सवाई माधोपुर जाते हैं कुछ देखने के लिए कि सुरक्षित है या नहीं। दिल्ली से जयपुर तक बीजेपी के प्रक्षेपास्त्रों से प्रियंका तनिक भी विचलित नहीं हुई। राजस्थान में रिवाज बदलने की जिद उठाने प्रियंका ने सीधे सीधे पीएम मोदी को निशाना बनाया, इस सवाल के साथ कि अगर उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे हैं तो फिर पुरानी पेंशन देने के लिए खजाना क्यों खाली है? आज जितनी भी ये पुलिसकर्मी है, जितने यहाँ तैनात है, क्या किसी को पुराना पेंशन नहीं मिल सकता? जब आप मांग उठाते हैं तो आपको कहा जाता है कि पैसे नहीं है इसके लिए। तो अगर इसके लिए पैसे नहीं है तो बताइए, इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के पैसे कहां से आए? जो हजारों करोड़ रुपए इनके माफ होते हैं वो पैसे कहां से आए? जो मोदी जी 2 हवाई जहाज अपने लिए विदेश में जाने के लिए खरीदते हैं, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज सिर्फ अपने लिए खरीदते हैं, उसके लिए पैसे हैं। 20,000 करोड़ रुपए के आपके पास है खर्चने के लिए नए संसद को बनाने के लिए, जबकि पुराना संसद ठीक तरह से चल रहा है। उसका सुंदरीकरण करने के लिए आप 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान की मांग, किसान का कर्ज माफ नहीं करेंगे। ओपीएस के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आज की सच्चाई ये है, असलियत ये है। राजस्थान के रण में बीजेपी ने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। खुद पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि सूबे में बीजेपी का चेहरा कमल होगा। ऐसे में कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि जब पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी राजस्थान जीतना चाहती है, तो जिन सवालों से पीएम घिर सकते हो उन्हीं सवालों को ज्यादा ताकत से उछाला जाए। प्रियंका ने भी झुंझुनू में ऐसा ही किया। पुरानी पेंशन और कर्मचारियों की हक का नारा बुलंद करने के बाद जाति जनगणना का भी जिक्र छेड़ दिया। बीजेपी की दुखती रब को छू दिया। ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। ये बात चुभ रही है इनको, क्योंकि ये बात सच ही होगी।
और ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। बिल पास हुई अभी, आरक्षण आएगा 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा खाली है। हमने जाति जनगणना की बात की, इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बोला कि हम आगे बढ़ाएंगे, हम खूब काम करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। फिर जब हमने जाति जनगणना की बात की, फिर से मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। देखिए, इनके सिर्फ खाली घोषणाएं हैं, खोखली घोषणाएं हैं, खाली लिफाफे हैं। 5 राज्यों के चुनावी रण में राहुल और प्रियंका को घेरने उतरी बीजेपी की टोली को बैकफुट पर धकेलने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी माइंड गेम का सहारा लिया। कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचे खड़गे ने 5 राज्यों में जीत का दावा कर दिया। 5 स्टेट का इलेक्शन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में ज़रूर जीतेंगे और लोग खुद ब खुद आगे आ रहे हैं कि वोट डालने के लिए। और बीजेपी के लिए बहुत से लोग, एक एंटी इनकमेंसी भी आई है और लोग बहुत तंग हो गए हैं। तेलंगाना हो, उसके बाद मध्य प्रदेश हो और राजस्थान में तो गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी अच्छा कर रहे हैं। वहाँ कोई समस्या नहीं है। जो कुछ मध्य प्रदेश में है वो चौहान के वजह से वहाँ पर समस्या है और लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। तो हमको आशा है कि हम हर पूरे 5 स्टेट में सरकार लाएंगे। हालांकि खड़गे ने 5 राज्यों के चुनाव को 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल मानने से इनकार कर दिया, इस तर्क के साथ कि हर राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, परेशानियां और जरूरतें भी अलग होती हैं और लोग इसी हिसाब से मतदान करते हैं। केजे श्रीवत्सम, झुंझुनू, न्यूज़ 24।